और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखते हैं। रांची कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मंत्री आलमगीर का ओएसडी गिरफ्तार हुआ और नौकर जहांगीर भी ईडी की गिरफ्त में है। ईडी कोर्ट में दोनों की आज पेशी होगी और ईडी से आपको बता दें कि दोनों की रिमांड जो है ईडी कोर्ट से मांग सकती है। तो मंत्री आलमगीर आलम और नौकर जहांगीर भी ईडी की गिरफ्त में है इस वक्त। ये जानकारी इस वक्त आपके सामने, ये बड़ी खबर आपको बता दें ईडी से जुड़ी हुई। ईडी ने 2 लोगों को फिलहाल जो गिरफ्तार किया उसके मंत्री आलमगीर का ओएसडी है जो गिरफ्तार हुआ है। मंत्री आलमगीर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इन पे भी शिकंजा कस सकता है और साथ ही नौकर जहांगीर भी ईडी की गिरफ्त में है। छापेमारी के वक्त की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ईडी कोर्ट में दोनों की आज पेशी करेगी और फिर कोर्ट से दोनों की रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रांची कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यहां ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो रांची कैश कांड से जुड़े जो 10 बड़े अपडेट है वो भी आपको जान लेना चाहिए। 10 कौन से बड़े अपडेट है कैश कांड से जुड़े हुए वो जान लीजिए आप। देखिए, नौकर जहांगीर आलम के घर ईडी की रेड हुई और उसके बाद घर से मिले थे 35 करोड़ 23 लाख रुपए और ये 12 बक्से में नोट रख करके ईडी ने पैसा जमा कराया है। आलमगीर का ओएसडी संजीव लाल गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है, नौकर जहांगीर आलम भी गिरफ्तार किया गया। संजीव लाल के करीबी बिल्डर के घर हुई रेड और ईडी की विशेष कोर्ट में दोनों की आज पेशी भी है। इसके अलावा आपको बता दें ईडी कोर्ट से दोनों की रिमांड की मांग करेगी क्योंकि इतना ज्यादा कैश बरामद किया गया है। अब इसके सिलसिले में पूछताछ ईडी करेगी। पूछताछ में ईडी को मिल सकते हैं अहम सुराग और कई बड़े नेताओं अधिकारियों पर शिकंजा कस सकता है। और ये पूरा मामला जो है ये आलमगीर आलम से जुड़ा हुआ भी है, उनसे भी पूछताछ होगी क्योंकि ये आलमगीर आलम के ओएसडी की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जिस नौकर की गिरफ्तारी हुई है जहां छापेमारी पड़ी थी, कई बड़े नेताओं अधिकारियों पर शिकंजा कस सकती है ईडी। राजूराज जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजूराज, मंत्री आलमगीर का ओएसडी संजीव लाल भी गिरफ्तार हुआ, वो नौकर भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है एक मंत्री के इर्द गिर्द घूमता बहुत तेजी से नजर आ रहा है, वो है आलमगीर आलम। ईडी किसी भी वक्त इन तक भी पहुंच सकती है। देखिए निश्चित तौर पर जो 2 गिरफ्तारियां हुई है जिसमें से संजीव लाल और जहांगीर आलम की जो गिरफ्तारी हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग दे सकते हैं क्योंकि जब छापेमारी चल रही थी तो भारी मात्रा में नोट मिले थे और कंक्लूड करते हुए रात को 11:30 बज गया जब नोटों की गिनती पूरी हुई। 35 करोड़ 23 लाख रुपए कंक्लूड किए, बरामद किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये पैसे नौकर के पास जो जहांगीर आलम है उसके पास कहाँ से आए, संजीव लाल के पास का, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और आज इन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पाकुड़ के विधायक रहे हैं और ग्रामीण मंत्री रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं जहांगीर आलम, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब उनसे आगे की पूछताछ होगी क्योंकि पूरा जो लिंक है आलमगीर आलम तक आ चुकी है, इसमें भूमिका क्या है और ये सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर देने वाली चीज है। आप बने रहिए हमारे साथ और धीरज ठाकुर भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से, उनका भी रुख कर लेते हैं। धीरज, ये झारखंड सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है और इतने जद्दोजहद के बाद हमने देखा था कैसी स्थिति वहां पर आ गई थी। पहले किस तरीके से हेमंत सोरेन तक बात पहुंची, उसके बाद अभी वो इन चीजों से जूझ ही रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार के कई मंत्री और नेताओं के नाम अब करप्शन की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, मैं अभी की स्थिति आपको बता दूं कि मैं ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकती हैं कि ईडी ऑफिस यहां पर मौजूद है। यहां पर संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को लाया गया है और यहीं पर रखा गया है। बताया जा रहा है 1 बजे के आसपास इनको पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको क्या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या रिमांड पर लेती है ईडी, ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की कोशिश रहेगी कि वो रिमांड पर ले और आगे की पूछताछ करे। चूंकि जिस तरह से कैश बरामद हुए और जितनी बड़ी मात्रा में जो रकम बरामद
बिल्कुल धीरज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस मैं राजू का रुख कर रही हूं। राजू, झारखंड में अब इस वक्त क्या फिर सियासी संकट हो सकता है राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि एक के बाद एक अगर मंत्रियों के ऊपर इस तरीके से शिकंजा कसने लग गया, अभी तो हमने देखा इतने करोड़ कैश बरामद हुए हैं, अभी तो ईडी की कार्रवाई झारखंड में शुरू हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आलमगीर आलम पर अब आगे जांच बढ़ सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के जो निजी सचिव और उनके जो नौकर के यहाँ जो पैसा मिला वो पैसे का सोर्स नहीं बता पाए, और इसी के तहत ईडी ने इन दोनों की गिरफ्तारी की है। और जो पैसे बरामद किए गए 35 करोड़ 23 लाख, इसका सोर्स कहाँ है, ये पैसे कहाँ से आए, किन लोगों ने रखवाए, इसलिए इनसे पूछताछ की जाएगी। और चूंकि ईडी आज इन्हें कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट में पेश करने के बाद इनका रिमांड लेगी और उसके बाद आलमगीर आलम से भी आने वाले दिनों में पूछताछ होगी, चूंकि वो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और मात्रा में जो चीजें बरामद हुई, जो कैश बरामद हुआ है, जो छापेमारी हो रही है एक के बाद एक लगातार, अब सवाल क्योंकि आलमगीर आलम के ओएसडी भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनसे भी पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, नजर रखिए, आगे वापस रुक करूंगी मैं अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर थी, जहां किस तरीके से ईडी पूछताछ के बाद आज जब कोर्ट में पेश करेगी तो कई बड़े नेताओं अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा जैसे जैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा।